डॉक्टर साहब, एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि आइंदा माली साल के बजट में तरक्याती बजट की रकम रवा साल के मुकाबले में 100 अरब रुपए कम है। हमारा तरक्याती बजट कम हो रहा है और ये हमारे मुस्तकबिल के लिए बड़ा सवालिया निशान भी है। बजट आ रहा है और उस पर ज़ाहिर है अभी बहुत सारे मामलात खड़े होंगे, बहस होगी। और मेरा नुक्ता नज़र हमेशा से ये रहा है कि एक स्मार्ट गवर्नमेंट की ज़रूरत है जो कि जिसमें लोग कम हों और वो जो हैं वो परफॉर्म करें। और एक ऑडिट हर साल होना चाहिए कि पिछले साल का जो तरक्याती मंसूबे थे, जिन इलाकों में स्कूल बनने थे सरकारी, तो बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं जी। तो जहाँ पुल बनने थे, हर साल एक पुल बनता है, तो क्यों, मतलब है कि इतना बजट जो अरबों का एक इलाके में खर्च हो रहा है, तो उस इलाके में कौन सा तरक्याती काम हो रहा है और लोग टैक्स भी दे रहे हैं। तो ये अकाउंटेबिलिटी होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि एहतसाब हो। एहतसाब से मुराद ये कि अकाउंटेबिलिटी तो हो ना, कोई जवाब दे तो हो कि भाई कहाँ पे गया है बजट। जो होता ये है कि जी वो मुख्तलिफ हमारे जो नुमाइंदे हैं, मैं कोई पार्लियामेंट के बारे में गलत बात नहीं कर रहा, लेकिन वो आके अपना फ़ंड मांगते हैं, हमारा फ़ंड बढ़ा दिया जाए, और फ़ंड उनका बढ़ जाता है और उसके बाद वो इधर से इधर साइन होता है। तो इस तरह से ये सिलसिला हमें रोकना होगा। ये जो बात पिछले दिनों एक हमारे सामने आई थी आसिम मुनीर साहब के हवाले से, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हवाले से, और जो ISPR के हवाले से भी आई थी कि हार्ड स्टेट। अच्छा, अब इसका ज़ाहिर है कि उनके जहन में जो बात है वो कभी वजाहत इसकी करेंगे तो इल्म होगा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हार्ड स्टेट का मतलब ये है कि दुनिया में बेशुमार ऐसे ममालिक हैं जो आपको बड़े सॉफ्ट नज़र आते हैं। खलीजी ममालिक बड़े सॉफ्ट आपको नज़र आते हैं, बड़े वहाँ पे सरमायाकारी होती है, तुर्की में, बाकी मुल्कों में, कतर में, UAE में, सऊदी अरेबिया में लोग बाहर से आते हैं, हज्जाज कराम आ रहे हैं सऊदी अरेबिया में, अल्लाह ताला सबके बातें कबूल फरमाए, और इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं चाइना में, अमेरिका में, या लेकिन वो उनके जो कवानीन है वो बड़े सख्त होते हैं। यानी वो एक तरह से सॉफ्ट भी हैं। वहाँ पर आप ये चालाकियाँ और ये हरकतें करके देखें और आप उनके कानून नाफिज करने वाले अदारों की गिरफ्त में आ जाएं, वो देखें कैसा वो करते क्या हैं फिर। लेकिन वो देखने में बज़ाहिर ये होता है कि बहुत ही सॉफ्ट। हम लोग बैठते हैं ना अपने जहाज़ों में, PIA में और बाकी जहाज़ों का, अब देखें हमारा क्या रवैया क्या होता है बहैसियत कौम। लेकिन हम किसी गैर मुल्की जहाज़ में जैसे ही कदम रखते हैं हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। पता होता है कि ये अभी दूसरे एयरपोर्ट पे उतरना है नहीं जहाज़ ने, तो वहाँ पे क्या होगा। तो बात यह है कि हार्ड स्टेट जो है ना, वो उसके कवानीन बड़े सख्त होते हैं और होने चाहिए सख्त सख्त, लेकिन उसका जो एक इमेज है ना वो सॉफ्ट रहे, लेकिन उसका इतना भी सॉफ्ट ना रहे कि सब उसको मतलब है कि मतलब एक उसकी धाक भी रहे जैसे अभी हुआ है, ठीक है ना, एक पावर भी आप शो करें, लेकिन यह है कि उसके साथ ही कवानीन के ऊपर जो है। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ आज मैं बात इसलिए कह रहा हूँ, देखें जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, ये मामलात हल हो जाएंगे इंशाल्लाह, हो जाने चाहिए। मुज़ाकरात किसी ने करने करें, नहीं कर रहे तो ख़त्म करें इस मामले को एक दफ़ा, ठीक है ना, एकदम ख़त्म करें कोई, क्योंकि ये मामला जो बढ़ते जाते हैं जो लोग मतलब इसको एक किसी, ये नहीं कि लो ख़त्म कर दें, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ऑपरेशन, मैं कह रहा हूँ कि इसको किसी जगह ले जाके बस एक रियासत फैसला करती है ना कि बस यार यहाँ पे हमने आगे चलना है। तो ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो कुछ पिछले 24 घंटों, कल इस प्रोग्राम का इख्तिताम हो रहा था तो हम ये जिक्र कर गए थे, लेकिन अब उसकी मज़ीद जो डिटेल्स सामने आ रही हैं, कल की नशिस्त में ये बात मैं कर गया था कि क्या ट्रम्प जानते हैं या ट्रम्प को इल्म नहीं है, या ऐसी कोई बात कल हुई थी। अब जनाब हुआ यह है कि कल की नशिस्त में थोड़ा सा उसका तस्करा हुआ था, लेकिन उसकी जो डिटेल्स आई हैं वो डिटेल्स ये हैं कि जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने एक जो उनका कहना यह है कि मैंने एक फ़ैसला किया और मैंने फ़ैसला करने के बाद जो है वो एक कदम उठाया
और कदम उनका जो था जिसमें वो एक शायद उनका ट्वीट है जिसमें वो बात करते हुए नज़र भी आ रहे हैं, अगर हमारी टीम वो दिखा सके तो उसमें जो है वो उसमें वो कहते हैं कि ये जो फर्स्ट है 000, अच्छा इसमें वही कहते हैं कि टुडे अ ब्रिलियंट ऑपरेशन वाज कैरिड आउट, द प्रिपरेशन टुक ओवर अ ईयर एंड अ हाफ, 1.5 साल लगा इसकी तैयारी में। और व्हाट्स मोस्ट इंटरेस्टिंग इज दैट द ऑफिस ऑफ आवर ऑपरेशन ऑफ ऑन रशियन टेरिटरी, हमारा जो रशियन जो ऑफिस था ऑपरेशन का वो रशियन टेरिटरी में था, लोकेटेड डायरेक्टली नेक्स्ट टू एफएसबी हेडक्वार्टर्स इन वन ऑफ देयर रीजन्स। इन टोटल 117 drones were used in the operation with a corresponding numbers of drone operators involved. 34% of strategic cruise missile carriers stationed at air bases were hit. We will continue this work. अच्छा, ये उन्होंने ये उनका प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है उन्होंने ये आके ऐलान किया। अब जनाब हुआ क्या है? हुआ ये है कि उनकी ये जो हमला हुआ है बहुत बड़ा ज़ेलेंस्की का, ज़ेलेंस्की जो है यूक्रेन ने रशिया पे हमला किया और 2 हमले, उस हमलों के 2 तरीक़ेकार थे। पहला तो ये था कि जो ब्रिजेस, जो मैंने बात कल की थी कि 2 ब्रिजेस पे उनके धमाके हुए, एक ट्रेन तबाह हो गई वो जो क्रीमिया की तरफ आ रही थी, एक उनका जो सरहदी इलाका है वहाँ पे हुआ सारा। और उसके बाद जो है वो साइबेरिया के इलाके में बहुत दूर, इतना दूर कि अगर ये 19 हम देखें तो ये कीव से इनका फासला कितना है, यानी यूक्रेन का जो दारुल हुकूमत है उनसे ये जगह दूर कितनी है जहाँ पे ड्रोन अटैक्स किए हैं यूक्रेन ने। सबसे पहले अगर हम देखें ओलिनवा एयरबेस तो ये 1673 माइल्स है। अगर हम देखें इवानोवा एयरबेस तो ये 717 माइल्स है कीव से। तीसरा हम देखें दाइजिलेव एयरबेस तो ये 640 माइल्स है। और उसके बाद हम बेलाया एयरबेस देखें तो ये 3,454 माइल्स, किलोमीटर्स नहीं माइल्स है जहाँ पे ये अटैक हुआ है बिलाया। अच्छा, अब ये जो है ये ड्रोन अटैक कहाँ हो रहे हैं? ये मॉस्को के आसपास नहीं हो रहे, ये हो रहे हैं बिल्कुल, यानी आप समझें कि 4,500 मील दूर कीव से। तो दरमियान में पूरा कोई डिफेंस सिस्टम होना चाहिए, कोई ऐसा कुछ होना चाहिए ना कि भाई जिसके नतीजे में इतनी दूर ड्रोन जाके गिर रहे हैं। और वो ड्रोन गिरने के नतीजे में 41 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स उनके तबाह हो गए। 41, 34% उनके जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स तो है ना, जब एयरक्राफ्ट ये जो एयरफोर्स के जहाज़ हैं इसमें तो बहुत सारे जहाज़ होते हैं ना, इसमें तो आप फाइटर्स प्लेन्स भी हैं, F-16 जैसे है या JF जो थंडर है या बाकी, तो ये तो फाइटर प्लेन्स है ना। लेकिन उसमें जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं वो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स ये हैं कि वो होते तो वो एयरफोर्स में ही हैं और उनके जो एयरक्राफ्ट का हिस्सा होते हैं, लेकिन ये कि हैवी पेलोड के साथ, यानी ये जो है ये न्यूक्लियर के लिए इस्तेमाल करना हो तो फिर ये जहाज़ उसमें ख़ास तौर पे हैवी पेलोड के साथ ही इस्तेमाल होते हैं। ये फाइटर प्लेन्स नहीं होते, ये ट्रांसपोर्ट भी नहीं होते C-130 की तरह। तो इन जहाज़ों को 41 जहाज़ों को उन्होंने उड़ा दिया। और अगर आप उसकी तस्वीरें देखें जो हमारे सामने आ रही हैं तो जहाज़ ऐसे जैसे खिलौनों की तरह, एक से दूसरा जहाज़, दूसरे से तीसरा जहाज़, तीसरे से चौथा जहाज़ धमाकों से तबाह होता जा रहा है, तबाह होते जा रहे हैं, तबाह होते जा रहे हैं जहाज़। और वो ये वीडियो देखें, एक जहाज़ उड़ा, उसके बाद दूसरा धमाके से उड़ रहा है, उसके बाद तीसरा ब्लास्ट हो रहा है, उसके बाद चौथा ब्लास्ट हो रहा है। ये देखें ना, इसको बड़ा कीजिएगा, इसको इसको बड़ी स्क्रीन पे देखें। ये जहाज़ जो हैं ये तबाह किस तरह से हो रहे हैं, ये देखें, एक जहाज़ तबाह हुआ, दूसरा तबाह हो रहा है, तीसरा, ये जहाज़ तबाह होते जा रहे हैं।
ठीक है। और ये उनके जो जहाज हैं ये स्ट्रेटेजिक उनके बॉम्बर्स हैं। उनके पास टोटल 100 हैं, तो 100 में से 41 उनके तबाह हो गए चंद मिनटों के अंदर। अच्छा, और ये देखें तबाह होते जा रहे हैं, तबाह होते जा रहे हैं, तबाह होते जा रहे हैं, तबाह होते जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि मैं जो बात कह रहा हूं ना कि क्यों हार्ड स्टेट वाली बात है, ये ड्रोन्स का क्या हुआ। ये जो ड्रोन्स हैं ये इनको आप इस तरह से समझें कि ये कोई, मेरा ख्याल है कोई 150, 200, कोई कहता है $500 के, ये छोटे साइज़ के, बहुत छोटे साइज़ के ये जो हैं ये बहुत छोटे साइज़ के सस्ते से ये ड्रोन्स हैं। और इन ड्रोन्स को जो है वो उन्होंने बहुत ही तरीके से, बड़े तरीके से, बड़े सलीके से उन्होंने, वो ये कहते हैं कि जी हमने इनको 18 महीने जो है हमने तैयारी की, और तैयारी करने के बाद इन छोटे ड्रोन्स को हमने जो है वो स्मगल किया रशिया के अंदर। रशिया में इनको स्मगल किया, और स्मगल करने के बाद ये मुख्तलिफ जो है वो इलाकों पे, दूर दराज इलाकों में ये पहुँचे ट्रक्स पे, और ट्रक्स में जाके फिर वहाँ पे जो लकड़ी के बने हुए गोदाम जो इसमें नज़र भी आ रहे हैं, वहाँ पर ये स्टोर रहे काफ़ी दिनों तक। और फिर उसके बाद जो है वो इन ड्रोन्स को जो है वो एक ख़ास वक्त पे जो एयरफील्ड्स थी उनके करीब इनको मुख्तलिफ ट्रक्स इनको लेके चले गए। ट्रक ड्राइवर जो हैं, बेशुमार गिरफ्तारियाँ हो रही हैं रशिया में, लेकिन ये है कि ये अभी तक इल्म नहीं है कि वो ट्रक ड्राइवर्स को भी इल्म था या नहीं था, गालिबन उनको इल्म नहीं था। तो उसमें भी ये हुआ कि वो वहाँ पे जाके वो ड्रोन जो है इन ट्रक्स के अंदर जो है, अच्छा फिर यहाँ से एक तस्वीर भी सामने आ रही है कि एक ट्रक जो है उसके अंदर से ड्रोन फ्लाई करके आसमान की तरफ जा रहा है, और वो बाकायदा किसी ने वीडियो शूट की है, वो ट्रक में से ड्रोन फ्लाई करता हुआ जा रहा है। और एक ऐसी भी इसमें वीडियो है जिसमें एक उनका जो उनका सिक्योरिटी का एहलकार है रशिया का, वो एक ट्रक के ऊपर चढ़ा हुआ रोक रहा है कि इसमें से ड्रोन आगे ना जाए, लेकिन ड्रोन जो है बहरहाल वो फायर हो जाता है, और ये हवा में जाते हुए ड्रोन, छोटे छोटे ड्रोन जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और फिर ये आपको काला धुआं जो नज़र आ रहा है, ये धमाके होते जा रहे हैं और जहाज़ उड़ते जा रहे हैं। अच्छा, अब इसमें यानी वो जो ट्रक हैं, ये ट्रक यहाँ से ड्रोन्स, उन ट्रकों के अंदर, ये हवा में नहीं गए ड्रोन्स, हवा में ड्रोन्स नहीं गए, ये छोटे छोटे ड्रोन्स ट्रकों में हज़ारों मील दूर स्मगल होके पहुँचे दूसरे किनारे रशिया के, बहुत दूर यूक्रेन से, और वहाँ पर फिर एक ख़ास वक्त में उनको एयरफील्ड्स के पास से जो ट्रक गुजर रहे थे उनके अंदर वो मौजूद थे, और जब पास से गुजर रहे थे तो ख़ास वक्त पे वो ड्रोन्स, वो उन जो ट्रक हैं उनके अंदर से वो ड्रोन्स फायर हुए और एग्जैक्टली जाके उन हवाई जहाज़ों के, ये आप समझ लें कि ये वॉरफेयर का एक नया यानी तारीख लिखी गई है वॉरफेयर की। आप इसको हज़ारों साल पहले जो ट्रोजन हॉर्स या ट्रोजन वॉर जो थी, जिसमें ट्रोजन हॉर्स बड़ा मशहूर है, जो ट्रॉय की एक शहर ट्रॉय के अंदर जो ग्रीक्स दाखिल हुए थे, तो उसके बाद वो घोड़ा एक लकड़ी का बनाया था, उसमें छुपे हुए थे, मूवीज़ भी बनी है, मिथोलॉजी है इसकी, कोई वाज़े इसकी तारीख में नहीं है, लेकिन बहरहाल एक ट्रोजन हॉर्स, तो ये ट्रोजन हॉर्स का एक तरीका है कि उसमें उन्होंने जो है वो यहाँ से ड्रोन्स को स्मगल किया, स्मगल करके एयरफील्ड्स तक पहुँचा दिया, और एयरफील्ड से फिर उसके बाद ये जो ड्रोन्स हैं ये रिमोटली कंट्रोल हुए। अब इनका कंट्रोल कीव से हो रहा था, किसी और नेटो मुल्क से हो रहा था, या किसी नॉन नेटो मुल्क से हो रहा था, लेकिन जो ट्रांसमिशन हो रही थी वो खुद रशिया के अपने, उनका जो अपना टेलीकॉम सिस्टम है जी, उसके थ्रू ही हो रही थी बकौल यूक्रेन के। यानी वो सैटेलाइट या जीपीएस वो सारा होगा, लेकिन ये कि वो जो ट्रांसमिशन थी और रियल टाइम किसी जगह पे बैठ के
वो जो ऑपरेटर है वो उसको बाकायदा देख रहा था बैठा हुआ, ठीक है। तो वो जो है वो उसको बाकायदा देख रहा था कि ये ड्रोन कहाँ जा रहा है, कहाँ पे इसने अटैक करना है, किस तरह से इसने काम करना है, क्या करना है, वो उसको ऑपरेट कर रहा था। और 7 बिलियन डॉलर जो हैं उसके जहाज़ तबाह हो गए। मैंने कहा ना 100 में से 41 तबाह हो गए। ये यानी तकरीबन 1/3 उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जो उनके यानी आप सोचें कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जो है उसको बनाना बड़ा मुश्किल है। फाइटर जहाज़ तो आसानी से, लेकिन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर वो होते हैं जो आपके तवील अरसे, तवील डीप अंदर पेनिट्रेट करके अगर आपने न्यूक्लियर अटैक्स करने हैं, वॉर हेड कैरी करना है, हैवी पेलोड, तो उसके बाद फिर ये इस्तेमाल करते हैं। इसको पर्ल हार्बर मूवमेंट भी कहा जा रहा है। पर्ल हार्बर में भी यही हुआ था ना कि वो सोए हुए थे, मतलब अमेरिकन को तो पता ही नहीं था, वो आराम से जहाज़ों के ऊपर तो अटैक हो गया था जापानीज़ का पर्ल हार्बर पे, और उसके नतीजे में वो 2000 के करीब उनके जो है वो सोल्जर्स, मेरीन्स मारे गए थे, कई उनके जहाज़ डूब गए थे बेशुमार। तो यहाँ पर इसको भी जो है वो पर्ल हार्बर मूवमेंट कहा जा रहा है कि वहाँ रशिया के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। दरमियान में ये बात, अब 4-5 सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। पहली बात तो यह है कि ये वॉरफेयर का एक नया तरीका, मैं जो कह रहा हूँ ना कि अब आपको यानी पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को बड़ा ये इंपॉर्टेंट है। इसको आप मिला सकते हैं वो पेजर अटैक के साथ भी, कि पेजर्स को वो जो हिजबुल्लाह के लोग वहाँ पे अटैक हुए थे। अब इशू ये सारा कि इसमें 2-3 बातें, वो 2-3 सवाल। पहली बात तो ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन किस तरह रिएक्ट करेंगे। आज टर्की में मुज़ाकरात हुए और किसी नतीजे के बगैर ख़त्म हो गए, लेकिन जो यूक्रेन की टीम है वो अब ज़रा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ पहुंची कि हमने रात को आपके जहाज़ तबाह कर दिए। आपका 41 जहाज़, 41 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स आपके तबाह कर दिए चंद मिनटों के अंदर, 41, और छोटे छोटे ड्रोन्स के ज़रिए, जिसमें गालिबन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ हुई है। उसके बारे में वो कहते हैं कि जी ये पुराने जो म्यूज़ियम्स में से और जो डाटा जहाज़ों का कलेक्ट करके उन मशीन्स का जो एल्गोरिदम है उसको ट्रेन किया गया, उनकी तस्वीरों के साथ उनके मतलब मुख्तलिफ बनाया गया पूरा, और AI ख़ास जो है वो रशिया स्पेसिफिक जो है उनके जो बॉम्बर्स और एयरक्राफ्ट्स को कि कहीं और कोई चीज़ हिट ना हो, और वो एग्जैक्ट जाके टारगेट करे। ये जो ऑटोनमस ड्रोन सिस्टम आ गया AI का, कि उसने एग्जैक्टली उनको पता था कि किस जगह हमने हिट करना है और वो उसी जगह पे हिट होते गए।